अभी जो अनुमान है उसके अनुसार 2020 के अंत तक फाइजर की इस वैक्सीन की 5 करोड़ डोज का प्रोडक्शन हो जाएगा और 2021 के अंत तक फाइजर की वैक्सीन की 130 करोड़ डोज का प्रोडक्शन हो जाएगा। अलग अलग देशों में ट्रायल के दौरान इस वैक्सीन का कोई बड़ा साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिला है। अमेरिका, जर्मनी, टर्की, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील और अर्जेंटीना में इस वैक्सीन की करीब 150 क्लिनिकल ट्रायल साइट्स थी और 43,000 से ज्यादा लोगों ने इस ट्रायल में हिस्सा लिया। फाइजर और बायोइन फार्मा के इस वैक्सीन के भारत में इस्तेमाल की संभावना कम है क्योंकि फाइजर के वैक्सीन को पैक करने से लेकर टीका लगाने तक -70 डिग्री का तापमान मेंटेन करना होता है। इससे वैक्सीन को हैंडल करना मुश्किल हो जाता है, खर्चीला हो जाता है। फाइजर के इस वैक्सीन को -70 डिग्री के तापमान पर रखने के लिए खास तौर पर ड्राई आइस से भरे थर्मल कंटेनर्स का इस्तेमाल किया जाता है। इन थर्मल कंटेनर्स में 15 दिन तक ड्राई आइस को रीफिल करके वैक्सीन को स्टोर किया जा सकता है और इन कंटेनर्स में जीपीएस से लैस थर्मल सेंसर भी होता है ताकि लोकेशन और तापमान पर नजर रखी जा सके। कुल मिलाकर यह महंगा सौदा है। यही वजह है कि भारत में इस वैक्सीन से बात नहीं बनने वाली। वैसे भारत में भी वैक्सीन का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। अगले साल की शुरुआत में इसको लेकर खुशखबरी भी मिल सकती है। कोरोना वैक्सीन आएगी, सबको लगाई जाएगी, यही मानकर भारत के लोग वैक्सीन लगवाने के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि वैक्सीन आएगी लेकिन सबको नहीं लगाई जाएगी, आपको लगेगा कि ये सोशल मीडिया पर वायरल हुई कोई फेक न्यूज हो सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि 100% सच्ची बात है। तो अब सवाल यह है कि वैक्सीन सबको क्यों नहीं लगाई जाएगी और अगर सबको नहीं लगाई जाएगी तो कोरोना कैसे जाएगा? इन सभी सवालों के जवाब दिए हैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी आईसीएमआर ने। ये रिपोर्ट कोरोना वैक्सीन को लेकर आपके सारे भ्रम दूर कर देगी। भारत में अभी कोरोना की कई वैक्सीन पर काम चल रहा है। इनमें कुछ एडवांस स्टेज पर हैं। साथियों, कोरोना की वैक्सीन जब भी आएगी वो जल्द से जल्द प्रत्येक भारतीय तक कैसे पहुंचे, इसके लिए भी सरकार की तैयारी जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस बात पर देश एकदम सीरियस था, लेकिन केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने दावा कर दिया कि सरकार ने पूरे देश के टीकाकरण की बात कभी कही ही नहीं। पूरे देश के टीकाकरण की बात सरकार ने कभी नहीं की है। आई जस्ट वॉन्टेड टू मेक दैट क्लियर। मैं बार बार ये कहता हूं कि इस प्रकार के जो साइंटिफिक विषय होते हैं, साइंस से संबंधित विषय होते हैं, उस पर जब हम चर्चा करते हैं तो ये बेहतर होता यदि हम पहले इस तरह की जो तथ्यात्मक जानकारी है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, उसको हासिल कर लें, उसके बाद फिर विश्लेषण करें। तो पूरे देश के टीकाकरण की बात कभी नहीं कही गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव कह रहे हैं कि पहले तथ्यात्मक जानकारी हासिल करें और उसके बाद विश्लेषण करें। तो तथ्य ये है कि सरकार का कोरोना वैक्सीन को प्रत्येक व्यक्ति को देने का कोई प्लान नहीं है। मतलब ये है कि 135 करोड़ भारतीयों को टीका नहीं लगाया जाएगा। एक तथ्य ये भी है कि वैक्सीन से आबादी को इम्यून करने के साथ साथ कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने की कोशिश की जाएगी। यानी अगर 30 से 40 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग गई तो हो सकता है कि कोरोना का प्रसार रुक जाए। यानी वैक्सीन को लेकर किए जा रहे दावों के बजाय वैज्ञानिकों के दावों पर भरोसा करें। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के डायरेक्टर जनरल बलराम भार्गव की बात सुने। Our purpose is to break the chain of virus transmission. So if we are able to vaccinate a critical mass of people and break that virus transmission, then we may not have to vaccinate the entire population. इससे एक बात तो समझ में आ गई कि पूरी आबादी को टीकाकरण की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन क्यों नहीं पड़ेगी? कोरोना महामारी और वैक्सीन के बीच इस साइंटिफिक रिश्ते को आसान भाषा में समझिए। आईसीएमआर और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का प्लान ये है कि सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स और बुजुर्गों को वैक्सीन दी जाएगी। इसके बाद देखा जाएगा कि वैक्सीन से कोरोना के संक्रमण का प्रसार कितना कम हुआ है। अगर जरूरत पड़ी तो फिर आबादी के एक और वर्ग को वैक्सीन दी जाएगी। कोशिश ये की जाएगी कि थोड़ी आबादी को वैक्सीन लगाकर कोरोना संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ा जाए। अगर संक्रमण की चेन को तोड़ने में सफलता मिल गई तो पूरे देश को वैक्सीन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि वैक्सीन के प्रभाव और क्षमता से यह तय होगा कि कितनी आबादी को वैक्सीन लगाकर संक्रमण की चेन को तोड़ा जाए। तो बस इतनी सी बात है जिसे वैज्ञानिक और डॉक्टर देश को समझाना चाहते हैं।
वैसे आईसीएमआर चीफ बलराम भार्गव का कहना है कि वैक्सीन को लेकर लोगों की आशंकाओं को दूर करना सरकार का काम है। Question would depend on the efficacy of the vaccine, number one, and obviously there is a range. It may be effective 60% in someone, 70% in someone else. So efficacy is one issue. तो अब एक बात तो क्लियर है कि पूरे देश को कोरोना वैक्सीन लगवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन कितनी आबादी को जरूरत पड़ेगी ये अभी क्लियर नहीं है। वैसे स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन इस दावे को लेकर क्लियर हैं कि अगले साल जुलाई तक भारत की एक बड़ी आबादी का टीकाकरण पूरा भी हो जाएगा, लेकिन पुख्ता तौर पर वैक्सीन कब आएगी ये अभी क्लियर नहीं है। जिस तरह पीएम मोदी देश की जिन 3 लैब्स का दौरा कर चुके हैं उससे क्लियर है कि इन्हीं में से किसी एक की वैक्सीन देश में लोगों को लगेगी, लेकिन कब लगेगी, कैसे लगेगी ये अभी क्लियर नहीं है। तो एक बात जो इन सारी बातों से समझ में आती है वो ये है कि वैक्सीन का इंतजार जरूर कीजिए, लेकिन वैक्सीन आ जाए तो उसे लगवाने की जल्दबाजी मत कीजिएगा। क्या पता आपको वैक्सीन भी ना लगवानी पड़े और आप कोरोना से बच भी जाएं। बाकी तो सब अब वैज्ञानिकों के हाथ में है। और अभी ये तय नहीं है कि वैक्सीन की 1 डोज होगी, 2 डोज होगी या 3 डोज होगी। ये भी तय नहीं है कि इसकी कीमत कितनी होगी, उसकी कीमत कितनी होगी, ये कैसे होगी। यानी अभी भी इन सारी चीजों के सवालों के जवाब हमारे पास नहीं है।